नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर की, जो कि होने वाला है 13 अप्रैल 2024 को। रात्रि करीब 9:13 से सूर्य अपना मीन राशि से गोचर छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि जो कि उनकी उच्च की राशि मानी जाती है। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने से 12 राशियों पर कुछ ना कुछ जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य लगन से गोचर कर रहे हैं। लगन भाव यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ का भाव। फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है इन दिनों। जो लोग जिम्स जाते हैं, जो लोग अपना फिजिकल अपने आप को अच्छा रखते हैं, वो लोग और बेटर महसूस करेंगे। किसी तरह की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है उसमें भी कमी आएगी। थोड़ा गुस्सा तेज हो सकता है। साथ साथ 7th हाउस पर नीच की दृष्टि सूर्य की पड़ती है। 7th हाउस स्पाउस का घर होता है। पत्नी से, जीवन साथी से थोड़ा मतभेद हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। साथ साथ बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस पार्टनर से किसी तरह के कोई मतभेद हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। वृष राशि की बात करूं तो वृष राशि वाले जातकों के 12वें घर 12th हाउस से सूर्य गोचर कर रहे हैं। किसी प्रकार के कोई लीगल प्रॉब्लम या कोर्ट केसेस कुछ चल रहे हैं इन दिनों, तो आप उसमें विजयी हो सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल के भी योग बन जाते हैं, या फिर कोई फॉरेन कनेक्ट्स हैं आपके, तो उनसे आपको लाभ हो सकता है। सूर्य की नीच की दृष्टि 6th हाउस पर पड़ती है। 6th हाउस होता है डेब्ट्स का, यानी कर्जे का। कर्जा मिलने में या कर्जा चुकाने में कोई समस्या आ सकती है वृष राशि वालों को। साथ साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी संभव है। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करूं तो मिथुन राशि वाले जातकों के सूर्य 11वें घर यानी कि 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। किसी प्रकार की जॉब में प्रॉब्लम आ रही है या बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो सूर्य के यहाँ उच्च के हो जाने से वो प्रॉब्लम ओके हो जाएंगी। स्टेबल सोर्सेज ऑफ इनकम बनेंगे, या आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाएंगे। साथ साथ पंचम भाव पे सूर्य की नीच की दृष्टि पड़ती है। संतान भाव होता है। जो जातिकाएं मिथुन राशि वाली इन दिनों कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ साथ बच्चों से दूरी हो सकती है, या बच्चों की एजुकेशन में कोई समस्या आ सकती है। कर्क राशि वाले जातकों की बात करूं तो कर्क राशि वाले जातकों के सूर्य 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन हाउस से गोचर कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी होना, साथ साथ सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं। गवर्नमेंट जॉब संभव हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब किसी ने अप्लाई किया तो इन दिनों उनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। साथ साथ 10th हाउस पिता का घर भी होता है। फादर साहब से संबंध अच्छे होना, या फादर साहब की हेल्थ में प्रोग्रेस होना, या फादर साहब से किसी तरह का कोई लाभ होना, ये भी चीज संभव रहती है। 4th हाउस पर नीच की दृष्टि सूर्य की पड़ती है। 4th हाउस मदर का घर होता है। साथ साथ इमोवल एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज का घर होता है। प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट हो जाना पॉसिबिलिटी रहती है इस चीज की। मदर के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ जाना, पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। सिंह राशि वाले जातकों की बात करूं, सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। 9वें भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव जो होता है भाग्य घर होता है। कोई ऐसे काम जिसपे आपने सब ट्राई करके देख लिया, अपना हर तरीके से उसमें आपने अपना 100% दे लिया, बट वो काम नहीं हो पा रहा है, तो इन दिनों आपके भाग्य से, क्योंकि भाग्य में उच्च के सूर्य चल रहे हैं, तो आपके भाग्य से वो काम संभव हो जाएगा। 3rd हाउस पर नीच की दृष्टि पड़ती है। भाई बहनों से किसी प्रकार के कोई मतभेद हो सकते हैं, सिबलिंग्स से प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस में या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में किसी तरीके की कोई कमी आ सकती है। कन्या राशि वाले जातकों की बात करूं तो कन्या राशि के 8म भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं। 8म भाव मृत्यु का होता है। यहाँ पर उच्च के सूर्य, क्रूर ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देते हैं, मृत्यु को मारते हैं। कोई जातक जो डेथ थ्रेट से इन दिनों परेशान चल रहा है, हो सकता है सूर्य के यहाँ उच्च के होने से वो उनका डेथ थ्रेट कम हो जाए, खत्म हो जाए। पॉसिबिलिटी है कि वो और भी उनकी आयु बढ़ जाए। साथ साथ सडन गेन्स का भी घर होता है। स्टॉक्स में कोई अगर इन्वेस्ट करता है तो उनको अचानक लाभ होने की, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने के भी चांसेस बन जाते हैं। 2nd हाउस पे नीच की दृष्टि डालते हैं। 2nd हाउस इन लॉज का होता है। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार के मतभेद होना, आपकी आईज में किसी तरीके कोई प्रॉब्लम होना, साथ साथ आपकी वाणी ज्यादा कठोर हो जाना या कटु हो जाना, ये भी चीज यहाँ पे सूर्य देते हैं कन्या राशि वालों को। तुला राशि वाले जातकों की बात करूं तो तुला राशि वाले जातकों के सूर्य 7म भाव यानी विवाह घर या पार्टनरशिप के घर से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर उच्च के होना, जो लोग टीनेज लोग हैं, विवाह के लिए वर या कन्या देख रहे हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि शादी का योग बन जाता है। साथ साथ
पत्नी के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हो या पत्नी के नाम से आप कोई काम करते हो, उसमें प्रॉफिटेबल वो साबित होगा इन दिनों। बिजनेस पार्टनर से अच्छे संबंध बन सकते हैं, बट नीच की दृष्टि लगन भाव पे देते हैं, तो किसी तरीके कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। बाल झड़ने का प्रॉब्लम आ सकता है आपको, आईज में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइट वीक हो सकती है। साथ साथ आपका जो नेचर है उसमें टेम्परामेंट की शिकायत आपको बन सकती है, गुस्सा तेज होने लग जाएगा। तुला राशि वालों, वृश्चिक राशि वालों की बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के सूर्य 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस डेब्ट्स का होता है। इन दोनों आप अपने डेब्ट्स क्लियर कर सकते हैं। किसी तरह की कोई बीमारी से अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो वो बीमारी भी सूर्य के यहाँ उच्च के होने से क्योर हो सकती है। साथ साथ अपने कंपिटिटर से आप एज डोमिनेंट रह सकते हैं इन दोनों कंपिटिटर्स पर। 12th हाउस पर नीच की दृष्टि डालते हैं। फॉरेन ट्रैवल अभी या फॉरेन के लिए कोई अपना वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है, अभी चीजें क्लियर नहीं होंगी। साथ साथ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जिनका कोई रिटर्न नहीं रहेगा वो बढ़ सकते हैं इन दोनों। धनु राशि की बात करूं, धनु राशि वाले जातकों के सूर्य 5th भाव से निकल रहे हैं। 5th भाव संतान भाव और एजुकेशन का भाव होता है। इन दोनों कोई कपल अगर एक्सपेक्ट कर रहा है संतान के लिए तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है, कंसीव कर सकते हैं। और साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ये फोकस्ड होकर पढ़ाई करने का टाइम है। बट 11th हाउस पर दृष्टि इनकी नीच की पड़ती है। इनकम सोर्सेज में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टेबल इनकम नहीं रहेगी, कोई किसी कारण से आपको मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, इनकम नहीं बन पाएगी। मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि के जातकों के सूर्य 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस माता का होता है, आपकी प्रॉपर्टीज का होता है। मदर से कुछ लाभ होना, मदर के स्वास्थ्य में लाभ होना, या कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कुछ चल रहे हैं तो उन पर आपका क्लियर हो जाना या विजय प्राप्त कर लेना, ये सब तो कर्म क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम आना, कर्म क्षेत्र यानी प्रोफेशन, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आना या स्मूथनेस ना रहना, जो एक स्मूथनेस से सर्कल घूमता है वो नहीं इन दोनों रहेगा। और साथ साथ फादर से मतभेद हो जाना या फादर की हेल्थ में डिस्टर्बेंस होना, ये चीजें संभव हो जाती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करूं तो कुंभ राशि के जातकों के जो सूर्य हैं वो 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। भाई बहनों से अच्छे संबंध होना या भाई बहनों के साथ कोई की हुई इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबल अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना। साथ साथ आप अपने वर्क प्लेस पे कॉन्फिडेंस से काम करेंगे। नीच की दृष्टि इनकी 9th भाव यानी भाग्य घर पे पड़ती है। ज्यादा मेहनत होना, कम गेनिंग होना, ये चीजें इन दिनों संभव हो जाती है कुंभ राशि वाले जातकों के साथ। मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। फाइनेंशियल गेन होना या किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी हो वो प्रॉफिटेबल साबित होना, ये चीज संभव हो जाती है। नीच की दृष्टि 8th भाव पे पड़ती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स आना, वेट गेन होना, आलस्य बनना, ये सब चीजें भी सूर्य यहाँ पर देते हैं। स्टॉक्स में सावधानी से इन्वेस्ट करें। तो ये थे सूर्य गोचर से होने वाले 12 राशियों के राशिफल। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ज्योतिष जगत की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।